हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th में चतुर्भुज जो चैप्टर है उसमें चतुर्भुज क्या होता है और चतुर्भुज से संबंधित जो प्रश्न हैं प्रश्नावली के उनको हल करना सीखेंगे। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये है, ये चार भुजाओं से घिरी ये जो बंद आकृति है ये चतुर्भुज है। इसमें ये चार शीर्ष होंगे और ये जो होती हैं चार भुजाएं, ये भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, चार भुजाएं हुई। ये चार शीर्ष हुए, ठीक, और यहाँ चार कोण ये बनेंगे, ठीक है। और इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक AC और एक BD। ये चतुर्भुज के बारे में हमने पढ़ा कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चार भुजाएं और चार शीर्ष होते हैं। यहाँ हमारा प्रश्नावली 13.1 में प्रश्न नंबर जो दूसरा है, दिए गए कोणों में अंतः कोणों के मान के आधार पर कौन सा समूह किसी चतुर्भुज के लिए संभव होगा। यहाँ मैंने प्रश्न पहला लिया है, यहाँ 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश और 175 अंश दिया है। तो हमें देखना है कि ये चतुर्भुज के लिए संभव है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग कोण इनको मान लेते हैं। कोण A बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 70 अंश और कोण C बराबर 80 अंश और कोण D बराबर 175 अंश, ठीक। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लगाते हैं। मतलब इनके चतुर्भुज तो नहीं, अगर इन सबको जोड़ने पर 360 आ गया तो ये चतुर्भुज के कोण होंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो वही कंडीशन को हम देखेंगे, अगर आ गया तो चतुर्भुज के कोण है लगाएंगे। इन चारों का योग कर रही हूँ, ये 60 है, ये 70, 80 और 175। इन चारों को जोड़िए, इनका योग आया 285। 360 तो नहीं आया, माने ये दिए गए जो कोण है वो चतुर्भुज के कोण नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 हो तो चतुर्भुज के कोण होते हैं, चतुर्भुज के कोण होंगे। माने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अगर 360 आता तो चतुर्भुज के कोण होते। परंतु यहाँ तो इन चारों कोणों का योग 360 नहीं है। अतः दिए गए कोण चतुर्भुज के कोण नहीं है। दिए गए कोण चतुर्भुज के कोण नहीं है। ऐसे करके इसको हम बना लेंगे। इसमें चार प्रश्न हैं, आप इसी तरह से बना के देखिएगा। अगर इनका योग 360 आ जाता है तो चतुर्भुज के कोण होंगे, नहीं तो नहीं। इसमें इसी में प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा प्रश्न बता रही हूँ, बाकी दो को आप लोग प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे 90, चारों में 90 दिया हुआ है। इनको भी कोण A बराबर 90 ले लेती हूँ, कोण B बराबर भी 90 और कोण C बराबर भी 90 और D के लिए भी 90, क्योंकि चारों में तो 90 ही दिया है। चारों का योग लगाइए, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D। तो ये आ रहा है यहाँ 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। सबको जोड़ेंगे, 90 180 धन 180 माने 360। ये आ गया 360। अतः चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 आया। तो अतः चतुर्भुज जो दिया हुआ है कोण था, चतुर्भुज होने के लिए हमारी क्या शर्त होती है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 हो, ये कंडीशन थी। तो हमारा जो दो चार कोण थे उसका भी योग, दिए गए चारों कोणों का योग भी, दिए गए चारों कोणों का योग भी 360 है। अतः दिए गए कोण चतुर्भुज के कोण होंगे। दिए गए कोण चतुर्भुज के कोण हैं। इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं कि दिया गया कोण चतुर्भुज का है या नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक हैं। यदि शेष कोणों में एक कोण 65 का हो तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। इसको भी हम हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेती हूँ ऐसे। यहाँ चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक, यहाँ लिख देती हूँ
कि दिया है चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं, पूरक है। तो चतुर्भुज में 4 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी है। तो 2 कोण एक दूसरे के संपूरक माने कोण ए धन कोण बी बराबर 180। संपूरक माने 2 कोणों का योग 180 अंश है। तो वे एक दूसरे के संपूरक मतलब ए धन बी बराबर 180। और एक कोण दिया है माने सी का मान 65 दे दिया है। कोण डी चौथा कोण माने चौथा कोण है आपका डी, तो चौथा कोण हमको नहीं मालूम है। तो चारों कोणों का योग लगाते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। ए और बी की वैल्यू है 180, तो इसकी जगह 180 रख दिए। यहाँ पे सी की वैल्यू 65 है, डी का मान हमारे पास नहीं है, तो 360 पे ही यहाँ 5 हुआ, 8 6 14 हासिल करें। फिर 245 धन कोण डी बराबर 360। डी को यहीं रोकिए, यह आ जाएगा 360 ऋण 245। घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, ऐसे इसको, तो ये 360 में 245 गए, तो ये 115 अंश आया। माने चतुर्भुज का चौथा कोण कितने अंश का होगा? 115 अंश का। चतुर्भुज का चौथा कोण, चतुर्भुज का चौथा कोण कितना अंश है? 115 अंश का होगा। इस टाइप से आप इसको बनाइएगा।